बिजली की जनता जिंदाबाद 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 मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 छप जिंदाबाद 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 बिजली की जनता जिंदाबाद 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 मजदूर यूनियन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, हाँ ये वाला दीजिए, ये नहीं ठीक है। जितने भी यूनियन के हमारे सम्मानित जितने लीडर हैं, उन तमाम यूनियनों से जितने भी जुड़े हुए हमारे मजदूर भाई हैं, मैं आपका नाम लिए बगैर मैं कोई आज यहाँ पे संबोधन करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपके साथ था, आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसका देखिए, विगत कई दिनों से, कई वर्षों से आपने दिवाली भी बिना मिठाई की और बिना दिया के मनाई, लेकिन आप फिर भी HSC को बचाने में आप लगे। कई दिनों से आपने अपने जो बाल बच्चे उनको आपने नया कपड़ा नहीं दिया, मिठाइयाँ नहीं दी, बढ़िया पकावन नहीं दिया, के बावजूद आप HSC को जिंदा रखने में आप लगे हुए, HSC को बचाने में लगे हुए। ना आपका दीपावली मना, ना आपका ईद मना, ना आपका सरूर मना, ना आपका होली मना, के बावजूद आपका जो है अस्मिता, उस अस्मिता की रक्षा कैसे हो, इसके लिए आप संघर्ष करें। मैं तमाम जितने मजदूर भाई हैं, चाहे वो हमारे वर्कर्स हो, ऑफिसर्स वर्कर्स हो, या फिर अन्य जितने लोग जो आपको समर्थन दे रहे हैं, वो तमाम लोग मैं उनको बधाई दूंगा। और आपका जो जज्बात है और आपकी जो सहनशीलता है कि 20 महीनों तक बिना पेमेंट के घर को चलाना, ये कोई आसान नहीं है। आपने उस महापुरुष का नाम लिया, आप इस बिरसा की धरती पे, विश्वनाथ सहदेव की धरती पे आपने उस शहीद का नाम लेकर के आज आपने प्रण जो दिया है, निश्चित तौर से आपका जो जज्बात है उसको मैं सलाम करता हूँ। और एक बात मैं थोड़ा कभी मैं बड़ा विचलित, जब मुकाम पे होता है, कुछ एजेंट बैठे हुए हैं जो केंद्र सरकार के इशारे पे यहाँ के मजदूरों को गुमराह करते हैं। नतीजा क्या है कि जब फल खाने की बारी आती है, तो हमको वो विखंडित कर देते हैं। पिछला दफा भी इन्होंने कहा कि हम आपके साथ सकारात्मक वार्ता कर रहे हैं, आपका जो बकाया भुगतान है हम बकाया भुगतान दे रहे हैं, वर्क ऑर्डर जो है हम आपसे वर्क ऑर्डर लेकर के काम करा करके तमाम चीजों का हम भुगतान करेंगे। लेकिन पिछला दफा भी वार्ता हुआ, 2 बार केंद्र के साथ में वार्ता हुआ, और दोनों के दोनों बार, क्योंकि डे 1 में HSC के बारे विधानसभा में भी बात को रखता हूं और तमाम कैबिनेट में बात को रखता हूं, मैंने 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को आपसे वार्ता करने के लिए सहमत कराया, और मैंने हर बार कहा कि सर ये आपका एसेट है, बड़ा एसेट है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी का शासन जो केंद्र में है, अरे वो तो मान लिया है कि भाई इसको मतदान ग्रुप को देंगे। उन्होंने तो मुझे लगता है कि अंदर से एग्रीमेंट भी कर लिया फिर, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, वो इंतजार कर रहा है। उसके बाद तो वो उस दिशा में आगे बढ़ ही रहा है। लेकिन आपका जो प्रतिरोध है, आपका जो उनके साथ जो संघर्ष है, अभी तक सफल नहीं हो पाया, क्योंकि राज्य में उनके अनुरूप सरकार नहीं है। मैंने हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव, हर ये कैसे चलेगा, इतना फंड कहां से आएगा, मैंने उसमें भी रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहा, क्योंकि HSC को बैठाने में बहुत बड़ा विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। अब जो है कि
एचएससी जो प्रबंधन है वो जमीन को बिक्री करती है। बिक्री करने के बावजूद ना आप वर्क ऑर्डर के लिए आप कैपिटल की व्यवस्था कर पाते हैं, ना तो आप मजदूर को पूरा पेमेंट दे, तो फिर आखिर आपको जो जमीन को जो बेच रहे हो पैसा कहाँ जा रहा है? तो मैंने आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री, इसको 3 हिस्से में बांट दीजिए। एक एचएससी का हिस्सा, एक संस्थागत पूंजी के लिए जो केंद्र और एचएससी का प्रबंधन जो मिल करके जो जमीन में आप अपने टेको भर करके उसमें से जो है जितना पूंजी इन्वेस्ट करना है, बड़ी कंपनियों को ला करके, बड़े उद्योग को ला करके या बड़े ऑफिस को ला करके आप यहाँ से उनसे पैसा ले करके एक पार्ट में उनको दीजिए, दूसरे पार्ट में एचएससी को चलाइए और तीसरे पार्ट में जो विस्थापित भाई भी हैं उनके लिए भी आसियाने का व्यवस्था करें। मैंने 3 पार्ट का सुझाव दिया। मुझे नहीं लगता, देखिए मेरा दिल साफ है, मैं जो बोलता हूँ बड़ा खुल के बोलता हूँ। किन्हीं के साथ में अन्याय नहीं होना। एचएससी के साथ में आज जो है सिर्फ एचएससी कर्मी नहीं, यहाँ जितना छोटा छोटा दुकान है, चाहे वो आदर्श नगर में हो, चाहे बस स्टैंड हो, कहीं भी आप देख लीजिए, बिरसा चौक हो, हटिया हो, तमाम जगहों पे छोटी छोटी दुकानें भी, अगर जो है राशन दुकान हो चाहे कपड़ा दुकान हो, ये एचएससी कर्मी और एचएससी की भव्यता, एचएससी को लेकर के बैठे हुए लोग हैं, नतीजा क्या है उनका व्यवसाय करें। जिस एचएससी का इतिहास 35,000 मजदूर का अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, आज शर्म भी नहीं आ रहा है क्या किसी को कि 2000 जिसको अटका के रखे हुए हैं? इतना बड़ा एसेट है हमारा। आज आप चंद्रमा से जब एचएससी का उपकरण, बहुत बढ़िया से फोटो सब कोई खिंचा लेता है, लेकिन एचएससी को देने का बारी रहता है तो कोई नहीं खिंचाता है, सामने आकर के कोई सामने नहीं आता है। अरे जब चंद्रमा में एचएससी अपना योगदान दे सकता है, देश चलाने में कल योगदान दिया था, तो आज भी देश चलाने में योगदान दे सकता है। मैं इस दिशा में, देखिए मजदूर भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आंदोलन करना है तो बीच में जो भेड़ के शक्ल में जो भेड़िए हमारे बीच में घूम रहे हैं, या जो हमारे मजदूर विरोधी सोच जिन लोगों का है, उन लोगों को आपको चिन्हित करने की आवश्यकता है। और भाजपा से ये कल्याण कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। बीएसएम बोलो ना खुल कर दाम है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है, और राहुल जी को मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि आपके नाना का, आपके जो परनाना है उसका नींव दिया हुआ है राहुल जी। आप यहाँ पे एचएससी के मजदूर भाइयों का एक बार दर्द देख ले, 1 मिनट का समय देख ले, देश देख लेगा कि एचएससी कैसी। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 कच्चप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजू जी का यहाँ पे प्रतिमा लगा हुआ है, विधानसभा, पुराना विधानसभा, यहाँ पे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का प्रतिमा लगा हुआ है, दोनों का पार्क बना हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी के जो झूठ चाट बनाने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि राहुल जी का जो न्याय पद यात्रा है एचएससी होकर के गुजरे। दोनों जगहों पे आप इधर से आते हुए और एचएससी को देखते हुए 2 मिनट, मैं ज्यादा नहीं चाहूँ, 2 मिनट आप सिर्फ अपने निगाहों से देख लें और लोगों का 1 मिनट, यही तो है। बाकी बड़े लोगों का बड़ा सोच होता है, उनको ऐसे नहीं कि जानकारी उनको नहीं, लेकिन वो तो हमेशा ही अडानी अंबानी के खिलाफ में लड़ रहे हैं, जो अडानी एचएससी को लेना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ में तो राहुल जी लड़ ही रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सांसद, देखिए राजधानी में 2 बड़े सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी, राजधानी में मैं सिर्फ बात कर, 2 बड़े, आपको दीपक प्रकाश जी, संजय सिंह,
जो दोनों HSC की राजनीति करते हैं। एक बात तो बोल देते हैं, बाकी तो अर्जुन मुंडा जी हैं, आपको सुदर्शन भगत जी हैं, आपको हमारी जो सांसद है आदित्य संघ, अन्नपूर्णा देवी जी है जो मंत्री है। अब इसके बाद में भी अगर राज्य का अगर कल्याण नहीं है, पैसे बेकार है, फिर आप काहे का मंत्री? अगर अपने लोगों को नहीं बचा पाए, अपने संस्थागत चीज को नहीं बचा पाए, तो कैसी राजनीति? सिर्फ खुशी के लिए तो राजनीति नहीं होती है, राजनीति होती है उस राज्य के लोगों के लिए। किसी के लोग क्या आपके लोग नहीं है क्या? झारखंड के लोग आपके लोग नहीं है क्या? सिर्फ आपको वोट के लिए आप ये लोगों को लड़ाने भिड़ाने में आप बहुत ज्यादा 100-200 करोड़, सेंट्रल के लिए 1000 करोड़, क्या आप में छोड़ दीजिए, आप मत दीजिए, आप मत लगाइए। हमारा जो GST का पैसा 18,000 करोड़ रुपया है, आप दीजिए, मैं हेमंत जी को बना लूंगा। 18,000 करोड़ रुपया आप दे दीजिए GST का पैसा, HSC को राज्य सरकार चला। लेकिन मैं राजनीति बात करने के लिए नहीं आया, लेकिन आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, लड़ना है तो लड़ना है, करना है तो करना है। और बीच में अगर फिर प्रबंधन तो बहुत ब्यूरोक्रेसी है, ये दिमाग का बड़ा तेज है, और हम लोग भोला वाला और दिल का बड़ा साफ आदमी है। हम लोग वोकल नहीं है, वो लोग वोकल है। दिमाग का वो लोग तेज है, हम लोग दिल का तेज है। हम लोग दिल के साथ है, वो लोग दिल के काला है। नतीजा क्या है कि हम दिल का सुनते हैं और लोग हमको ठग लेते हैं। यही अभी तक हुआ। मैं इतना केवल बोलना चाहूंगा, अगर लड़ाई लड़ना है, अब क्या बचा? 20 महीना का पेमेंट आप बहुत ज्यादा फिर ठगिएगा तो फिर 3 महीना का पेमेंट दिए। लेकिन हम क्या करेंगे? डूबते को तिनका का सहारा। बच्चों का जो परिवार का जो भूख है, उसके सामने आप नतमस्तक है। मैं भी समझ सकता हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि भैया कुछ भी दे दीजिए, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन अगर गांधी जी अगर ये सोच लेते कि मैं बैरिस्टर ही रहूंगा, तो गांधी जी नहीं खाता। गांधी जी इसीलिए तो बिना वस्त्र के और एक खड़ाऊ के पूरा जीवन को अपना गुजारा। तो अगर हमको कोई चीज को टारगेट अगर हासिल करना है, कुर्बानियां थोड़ी सी है, लेकिन एक बार वो परिस्थितियां आपके विधायक के पास में नहीं है कि तमाम लोगों का पेट को अपने दम पे पर डे भर सकता है और आपके बाल बच्चों का भर सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसी प्रकार से, थोड़ा डर यही लगता है कि कभी कभी बीच में पिछला दफा इतना बढ़िया रणनीति बना हम लोग का, लेकिन बीच में टूट गया। अब हम लोग भी थोड़ा नतमस्तक हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा कि भाई पता नहीं शायद काम बन गया। जब उद्योग सचिव मिलने के लिए राजी है, उद्योग मंत्री मिलने के लिए राजी है, तो हम लोग को भी लगता है कि चलिए हम लोग तो भाई किसी प्रकार से काम बन जाए। हम लोग कुछ राजनीति नहीं करना चाहते, काम बन जाए, कैसी बन जाए, उस दिशा में हम साथियों अगर यहाँ आए हैं तो देखिए स्मार्ट सिटी हमारा नहीं है। हम लोग यहाँ से कोई स्मार्ट सिटी में रह पाएंगे? देखिए दो चीजें, मैं तो एकदम घोर विरोधी हूँ। इसीलिए मैंने डे 1 में कहना शुरू किया हूँ, जहाँ पे कारखाना का धुआं निकल रहा है वहाँ कैसे स्मार्ट सिटी है? यहाँ धुआं निकलना चाहिए, धूल उड़ना चाहिए, गाड़ियाँ चलेंगी, फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो धुआं निकलना चाहिए। आप वहाँ स्मार्ट सिटी में आप क्या कैसे श्रृंगार करिए? वहाँ स्मार्ट सिटी कैसे? जरूरत पड़ेगा तो मिल करके हम लोगों को बंद करा देना स्मार्ट सिटी, बंद करा देना। लेकिन सारे लोगों को एक होना होगा, बैठ जाएंगे। यहाँ बैठने के बजाय हम लोग को स्मार्ट सिटी का गेट में बैठेंगे, ना तुम आओगे ना हम घुसेंगे अंदर, तुम भी मत आओ हम भी नहीं जाएंगे। ये भी हमारा कदम है। दादा साहब फाल्कन पुरस्कार मिला है, किस आधार पर मिला है उसको बताइए? रांची का सबसे बड़ा सेट है, नहीं? कौन आधार पर मोदी जी दिए हैं? अब ये तो वही लोग जाने हैं, ये लोग वही लोग जाने हैं। लेकिन मेरा एक सोच है, मैं प्रयास करता हूँ अपनी बातों को आपकी बातों, क्योंकि आपकी बात मेरी बात है। इसीलिए मेरी बात है कि हम
एचएसी ना मेरा घर हुआ। हम तो पड़ोस, अगर अगल बगल रहते तो पड़ोसी कहलाते, लेकिन ये तो एचएसी मेरा घर है। दूसरे दृष्टिकोण से मैं आग्रह करूंगा, यहाँ के जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रहा है उसमें बिरसा चौक अगर आएंगे, एचएसी के हो करके आ जाए, तो मुझे लगता है कि देश की आवाज राहुल गांधी और देश का जो के सामने एचएसी आ जाएगा, ठीक। एचएसी आ जाएगा, मेरा जो और लेकिन भाजपा के लोगों से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता, इसीलिए उम्मीद नहीं करता हूँ कि ये लोग अपने आधार से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पाते हमारे परिवार को व्हाट्सएप में उल्टा पलटा समाज और हम परिवार से लड़ा देंगे। तबे तो एक हरमास तरमास में अभी जो है कि लोग सब कुछ कर दिया। लेकिन बेटी का शादी करने बोलिए, बेटा का शादी करने बोलिए तो कोई बेटा बेटी का शादी अभी खरमास में। अरे हम लोग तो बनारसी कैलेंडर ही ना मानते हैं। बनारसी कैलेंडर में तो उस महीना हमारा 26 तारीख तक है ना, 26 तारीख तो हम कैसे मानते हैं। तो ये लोग जो है ना कि धर्म उर्म को भी देखिए, जब आप लोग का घर बनाइएगा क्या, बेटा बेटी का शादी करिएगा अभी का 26 तारीख के बाद ना करिएगा, तो लगन तो हमारा 26 तारीख के बाद ना है। तो ये लोग बाप रे बाप, इन लोगों से तो पार करना बड़ा मुश्किल है। ये लोग कुछ कर सकता है, कुछ बोल सकता है। तो ये लोग को देखिए उस दिशा में मैं नहीं चलना चाहता, लेकिन ये लोग कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है। ऐसे ना हो कि ज्यादा बोलिएगा। कई एक बार बोले, रंजन जी भी उसी दिन से बोल रहे हैं, हमारे पांडे जी भी बोल रहे हैं कि भैया एक बार हम बोले कि भैया हमसे वो बाहर वो लोग नहीं है। भैया देखिए पिछले बार तो भैया कितना संघर्ष हुआ, कितना बढ़िया प्लानिंग हुआ, लेकिन इस बार हमारा जो है इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा लीडरशिप है आपका, तो गड़बड़ा कैसे जा रहे हैं, कहाँ गड़बड़ा जा रहे हैं। इस चीज को हमको बैठ करके ये करके तय करके हमको करना है। एचएसी हमारी संस्थागत पूंजी है। वक्त नहीं मिल पाया, थोड़ा सा मुझे भी लगता है, मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वक्त रहता तो मुझसे एचएसी को कोई नहीं छीन पाता। मैं अपने आप को भी जानता हूँ कि एचएसी को मुझसे नहीं छीन पाता। फिर भी उम्मीद पे ही विश्वास है और उम्मीद पे ही सब कुछ टिका हुआ है। उम्मीद हमको नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी केवल 2-4 महीना का पेमेंट दे करके कुछ 1000 रुपया दे करके मत खड़ा करिए, ताकि यहाँ जो है जिस उद्देश्य के लिए एचएसी का निर्माण हुआ था, एचएसी के चलते में नामकुम का जो मिलिट्री कैंप है वो बैठा, दीपाटोली का मिलिट्री कैंप है वो बैठा है, ताकि कभी भी बाहरी देशों के साथ अगर युद्ध हो एचएसी को बचाया जा सके। केवल एचएसी का विस्थापन थोड़ी हुआ है, एचएसी को बचाने के लिए कई एक मिलिट्री कैंप को बैठाया गया ताकि यहाँ एचएसी की आंच न आए, क्योंकि देश का हमारा गौरव, देश का हमारा एसेट था। मैं निश्चित तौर से अपने सरकार से मैं आपकी भावनाओं को बात करूंगा कि पेमेंट इनका जीविका कैसे चले और एचएसी कैसे चले, उस पर मैं अपनी सरकार से भी पहल जरूर करूंगा। आप हमेशा विश्वास करके बुलाते हैं, आपका मैं आभारी हूँ, और आपका हर लड़ाई में कंधा से कंधा मिला करके चलने के लिए कल भी फिर संकल्प था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद। इसलिए आप यहाँ तक खड़े हुए। मैं आपसे कांग्रेस का एक विधायक अपील करता है आपसे, एचएसी को 20 महीना का पेमेंट दे दीजिए। एचएसी को जो पैकेज है आप वो दे दीजिए और एचएसी को चलाने का आप एक लिखित दे दीजिए। मैं आपके लिए वोट मांगूंगा, आपके पार्टी के लिए वोट राजद का सब जिंदाबाद। हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते, आप एचएसी की राजनीति करिए। आपके लिए राजद का छत खड़ा होगा। दे दीजिए सब भाजपा के लोगों को वोट, एचएसी को पैकेज दिया है, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो वोट मांगने के लिए भी मत आइएगा। मैं ये भी करूंगा, दोनों बात। आज के तारीख में ना पैकेज दीजिए, केवल जो है कि आप बरगलाते रहिएगा, ऐसे नहीं चलेगा।
आप दे सकते थे। खैर, मैं आपके साथ हूँ और कल भी रहूंगा। प्रार्थना ये है, विश्वास ये है, आप जो है ना गलत ट्रैक मत पकड़िए, हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। भी ज्यादा रास्ता आपके साथ चलते हैं, फिर हमको छोड़ करके आप दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, तो हम गड़बड़ा जाते हैं कि भाई आपके रास्ता हम क्या करें। अगर उसी रास्ता पे चलिएगा तबे ना। और एक इस बार राजनीतिक दल डरते हैं, कोई भी राजनीतिक दल वोट से डरता है, जन समर्थन से डरता है। अगर नहीं सुनता है तो काहे का वोट दीजिएगा किसी को, वोट का चोट से भी जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ पे फिर हो जाएगा कि नहीं भैया धर्म का मार्ग हो जाएगा तो सारे लोग फिर एक हो जाएंगे। आज हिंदू देखिए, आज देख लीजिए मुसलमान आपके साथ खड़ा है और हिंदू यहाँ साथ में खड़ा है, तो दोनों तो लड़ रहे हैं। तो फिर काहे का लोग जो इल्लू का जो राजनीति करता है उसमें हम लोग फंस जाते हैं। धर्म जात इसमें नहीं उलझना है हमको। HSC ही हमारा मंदिर है और HSC कर्मी HSC के जात, इस चीज का हमको आपको देखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा मैं बहुत संकोच कर रहा था, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए लंबी अगर लकीर भी खींचनी पड़ती है तो थोड़ा लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कभी कभी डर के शाम के ये पिछला दफा फिर छोड़ दीजिएगा साथ, तो फिर हम लोग कुछ बोल देते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं। अब नए सिरे से माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करना ये आसान, क्योंकि ये सेट को चलाने के लिए मुंह से बोलना काफी नहीं है। ये सेट को चलाने के लिए उसमें एजेंडा तैयार करना जरूरी है। उस एजेंडा को तैयार करवाने में वक्त लगता है। कोई घर का पैसा थोड़ी है कि आप दे दिए किसी को, ये तो ऐसे चलेगा नहीं। ये तो यहाँ पे एजेंडा तैयार करके दीर्घकालीन प्लान करके कि भाई ठीक है, यहाँ से हमारा जो कैपिटल अगर हम लगा रहे हैं तो हमारा जो कार्यदेश कैसे रहेगा, हमारा प्लानिंग कैसे रहेगा, हमारा फिर उससे रिटर्निंग क्या है, मजदूरों को हम कैसे देंगे, मजदूरों का आवास का व्यवस्था कैसे करेंगे, स्कूल का व्यवस्था हम कैसे करेंगे, हॉस्पिटल का व्यवस्था हम कैसे करेंगे। अब तो परिस्थितियाँ यही है, HSC के लोग, आप लोग यहाँ कहिए कि स्कूल खोले, लेकिन HSC के बच्चों का HSC वासियों का कहीं एडमिशन नहीं होता है। हॉस्पिटल आपने बनाया, लेकिन यहाँ पे इतना बिल्ले भाग जाता है कि HSC कर्मी का अवकाश नहीं है, बसे का चीज नहीं है, क्योंकि आप पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं, हमको कोई रियायत भी नहीं दे रहे हैं। दोनों साइड से तो हमको गए, सब तरफ से गए। कल हमारे बहुत सारे बंद करके हम लोग HSC में उस दिन मजदूरों का राज रहेगा, गाड़ी छकड़ा कोई नहीं चलेगा। ये हम लोग का घोषणा होकर के हम लोग रैली निकालते हुए ठाकुर कृष्णा साहब से बाद उनको माल्यार्पण करते हुए फिर लौटेंगे। और हम लोग यहाँ पर जो भी खाना बनेगा उसको 26 जनवरी को भी यहीं हम खाएंगे। इसको हम खाली नहीं छोड़ेंगे और इस पर झंडा मजदूरों का फहरेगा, मजदूर की तरफ से फहरा जाएगा।